इन दो चीज़ों ने मुझे ब्रेन स्ट्रोक से बचा लिया। मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक कुछ भी हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं गुड़गांवा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये सत्संग मेरी सेहत से रिलेटेड है। संगत जी, गुरु जी का लाखों बार शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे वक्त रहते सत्संग सुनवा के मेरे कष्टों को कटवा दिया। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े 15 साल हो गए हैं और गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की है कि मेरा हर पल भी अगर उनके लिए शुक्राना करूं तो वो कम है। संगत जी, मुझे मेरी रोज का रिचुअल है, जब मैं सुबह ऑफिस आता हूँ, मैं वाया मेट्रो आता हूँ, तो सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ सुनता हूँ और फिर मैं गुरु जी का सत्संग सुन के उनका मंत्र जाप सुन के एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे मेट्रो से आते आते 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए और ये सत्संग है मार्च एंड के। मार्च एंड में गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था और वो बार बार मेरे सामने आ रहा था कि ये सेहत को हल्के में मत ले, ये सांस का फूलना, इसको लापरवाही मत कर, इस संकेत को समझ। संगत जी, मैं नोटिस कर रहा था कि मैं बहुत जल्दी थक रहा था, जैसे स्टेयर्स का चढ़ना या मेट्रो के लिए संगत जी चढ़ना उतरना बहुत पड़ता है, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि आज से पहले कभी मुझे इतना अनईजी फील नहीं हुआ, मेरा सांस नहीं फूला, लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सांस बहुत फूल रहा है। संगत जी, लेकिन हम लोग जब तक हमारी बॉडी अच्छे से हमें झटका नहीं दे देती ना, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं। हमें लगता है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं देते और हम लापरवाही कर देते हैं। फिर संगत जी, ये रात की बात है, 9 साढ़े 9 बजे की बात है, 1 तारीख की। मैं संगत जी शाम को जब ऑफिस से घर आया 9 बजे करीब, मैं डिनर करके थोड़ा टहल रहा था। टहलते टहलते संगत जी मुझे हार्ट के पास थोड़ा सा, बहुत माइल्ड जिसे कहते हैं, हल्का सा पेन हुआ। और जब वो मुझे हल्का सा पेन हुआ तो मुझे लगा शायद गैस की वजह से होगा, लेकिन मुझे गुरु जी का वो सत्संग याद आया कि लापरवाही मत कर। तो मैंने जब अपनी वाइफ को बोला तो उसने बोला कि आप एक बारी चेकअप करा लो, बहुत टाइम से आपने रूटीन चेकअप भी नहीं कराया है, एक बारी चेक करा लो, चेक कराने में क्या जा रहा है। संगत जी, मैंने उसी वक्त रात 9:30 बजे तुरंत मैंने ऑनलाइन बुक किया अपना ब्लड टेस्ट। हेल्दियंस के ऐप है ना, उसके थ्रू हो जाता है संगत जी, वो सुबह सुबह आ जाते हैं। तो 6:30 बजे का मैंने स्लॉट बुक किया और मैंने अपना फुल बॉडी ब्लड टेस्ट के लिए बुक किया था। तो सुबह सुबह खाली पेट संगत जी वो मेरा ब्लड सैंपल भी ले गए, यूरिन सैंपल भी ले गए और उनकी रिपोर्ट आ जाती है दोपहर तक या फिर ज़्यादातर शाम तक आ जाती है। फिर संगत जी जब मैं ऑफिस से आया, मैंने देखा उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आया और इन सब की वजह से मेरा जो लिवर है वो भी फैटी आया। संगत जी, मैं अपनी रिपोर्ट्स देख के हिल गया कि इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, ये तो मतलब अब इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है संगत जी, लेकिन आजकल हम लोग चैट जीपीटी से और क्या कहते हैं गूगल पे बहुत चीज़ें पढ़ के समझ जाते हैं कि ये चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। और गुरुजी ने भी मुझे साफ साफ सुनवाया था सत्संग में, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। मैंने एक सत्संग सुना था, पंजाब की आंटी है, रूहानी रहमत चैनल पर सत्संग आ रहा था संगत जी। वो आंटी पंजाबी में सत्संग शेयर करती है, बहुत सुंदर सत्संग शेयर करती है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना सत्संग शेयर किया था, उन्होंने भी ये उनका था कि उनका बहुत ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आया है, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। गुरुजी ने चेकअप करवाया, डॉक्टर से दवा दिलवाई और गुरुजी की कृपा से अब धीरे धीरे शरीर में फर्क पड़ेगा। और संगत जी, सेम जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर संगत जी मैंने अपने जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, वहाँ गया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे सिम्टम्स हैं, मुझे हल्का चेस्ट में पेन भी फील हुआ था, मेरे को बहुत सांस भी फूल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराओ। तो मैंने उन्हें रिपोर्ट निकाल के दी कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। तो उन्होंने बताया
कि जो हमारी आर्टरीज है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो संगत जी कोलेस्ट्रॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ये हमारे शरीर के लिए खतरे की घंटी की तरह होता है। और अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं, जो डॉक्टर ने मुझे समझाया, कि ये हमारे खून की नसों में जमा होने वाली गंदगी है। ये एक मोम जैसा फैट होता है। जब इसकी मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो शरीर में ये गंभीर बदलाव और समस्याएं लेकर आता है। तो मुझे डॉक्टर ने बताया, जैसे पानी के पाइप में कचरा जमा होने से पानी का बहाव कम हो जाता है, संगत जी उसी प्रकार जो बड़ा हुआ हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो नसों की दीवारों पर जम जाता है। इसे डॉक्टरों की भाषा में प्लाक कहते हैं। और इससे जो हमारी नसें हैं वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं और वो संकरी भी हो जाती हैं, सिकुड़ भी जाती हैं, जिसकी वजह से खून को बहने के लिए जगह नहीं मिलती। और संगत जी जब हमारी नसें संकरी हो जाती हैं तो दिल को शरीर के अंगों तक खून पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। इसी वजह से संगत जी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी शुरू हो जाती है। तो जिस भी संगत को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, आप अपने शरीर में ये बदलाव भी नोटिस करेंगे कि आपका बीपी भी बढ़ जाता है। तो इन सब का जो रूट कॉज है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो संगत जी डॉक्टर ने बताया कि ये सबसे गंभीर स्थिति होती है अगर हमारे दिल की नसों में जब ये फैट फट जाता है या खून का कोई थक्का हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो जो हमारे खून का दौरा होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है। और अगर ये दिल की नस में होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और अगर ये दिमाग की नस में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लकवा, ये हो सकता है। तो संगत जी कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को बिल्कुल भी मामूली और हल्के में मत लेना। शुरुआती दौर पे जब भी हमें सिम्टम्स देते हैं, हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करा देना चाहिए। और गुरुजी के उस सत्संग में मैंने 2 उपाय सुने थे, वो उपाय इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं संगत जी कि डॉक्टर की दवा ने तो अपना काम करा, लेकिन जो उपाय मैंने करने शुरू करे हैं, मैं आपको वो रेमेडी बताऊंगा, बहुत इफेक्टिव है। आपको अभी सत्संग में वो दोनों उपाय मैं बताऊंगा संगत जी, आप हर कोई संगत वो अपना कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा आज सत्संग के माध्यम से हर उस संगत के लिए जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सबके लिए ये मैसेज है कि अपनी सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। अगर आपको लगता है आपका सांस फूल रहा है, या आपका बीपी बढ़ रहा है, या किसी तरह का आपको पेन है हार्ट में, चेस्ट में, या एसिडिटी बहुत ज्यादा है, या गैस्ट्रिक बहुत होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज कराएं और अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। साल में 2 बार कम से कम आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट्स में पता लग जाता है कि आपके जो वाइटल्स हैं वो क्या चल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना है, ट्राइग्लिसराइड्स बड़ा होना, ये संगत जी ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक को न्योता देता है। तो अगर शुरुआत है तो उसको समय से इलाज करो, दवा करो, और जो मैं घरेलू आपको 2 नुस्खे बताऊंगा वो डेली बेसिस पे आप करो, तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि संगत जी हमारा खान पान और दूसरा चीज है लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा आज के टाइम पे इम्बैलेंस हो चुकी है कि हमारे को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। हर घर में संगत जी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, हर एक घर में है, क्योंकि हमारा खान पान बदल चुका है। जो भी चीजें हम खाते हैं, एक तो उसमें इतनी मिलावट है कि वो हमें काम नहीं कर रही है। दूसरी बात संगत जी, हर किसी की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, स्ट्रेस के साथ साथ हम पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, चलना फिरना, वॉक बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। तो हमारी परेशानियां शरीर की बढ़ती जा रही है, और अगर हम इन्हें स्टार्टिंग एज में इग्नोर कर देते हैं तो फिर एकदम से जब बम फटता है तो या तो स्ट्रोक आता है या फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए गुरुजी महाराज बार बार मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि मैं अपनी सेहत को हल्के में ना लूं। अगर मैं इग्नोर करता रहता तो मेरी गाड़ी चलती रहती संगत जी, लेकिन एकदम से जब बम फटता या तो मुझे अटैक आ जाता या मुझे स्ट्रोक हो जाता। और ये दोनों ही स्थिति इतनी गंभीर होती है कि इंसान इसके बाद वैसे भी बहुत लाचार हो जाता है। लकवा, जिस इंसान को लकवा हो जाए संगत जी, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, उसका जीवन क्या है। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो संगत जी उसका जीवन क्या है। आप सब
अगर आज ये सत्संग आप तक पहुंचा है तो आप इसे गुरु जी का एक कड़क हुक्म और कड़क आदेश मानिए संगत जी, कि गुरु जी आज आपको साक्षात एक मैसेज दे रहे हैं कि ये वीडियो को आप एक महज वीडियो या सत्संग मत समझना। ये एक साक्षात गुरुजी महाराज का आपके लिए संदेश है कि आपके ऊपर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को गुरुजी सत्संग के माध्यम से आपको संकेत देकर और ब्लेसिंग्स देकर आपको बचा रहे हैं। अपनी सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। थकान, भारीपन महसूस होना, इसे बिल्कुल अंदर नजरअंदाज मत करो। गुरुजी का ये हुक्म है कि हर एक संगत अपना चेकअप तुरंत कराए। कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है तो ये आगे जाकर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का रूप लेकर आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। तो आज के इन संकेतों को आप बिल्कुल भी मामूली मत समझना। गुरु जी का हुक्म है कि लापरवाही छोड़ दो संगत जी, और जो भी उपाय आज इस सत्संग में बताए जा रहे हैं उनको करो, और साथ ही डॉक्टर के जाकर विजिट करो और अपना ब्लड टेस्ट कराओ। संगत जी, उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ वो चीजें बता देता हूं जो हर एक संगत को पता होनी चाहिए, कि जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल या आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं तो शरीर आपको सिम्टम्स देता है, संकेत देता है। अगर संगत जी आपको सांस फूलता है, थोड़ा सा चलने पर या सीढ़ियां चढ़ने पर आपको सांस चढ़ने लगता है, तो ये पहला सिम्टम है, संकेत है कि आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या है। अगर आपको सीने में भारीपन होता है, जैसे कि छाती में हल्का दर्द होना, दबाव महसूस होना, भारीपन होना, ये भी एक लक्षण है कि आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं। हाथ पैरों का सुन्न होना, संगत जी नसों में जो खून का बहाव होता है उसके कम होने के साथ हमारा जो हाथ पैर है वो सुन्न होने लगते हैं या उनमें झंझनाहट होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो बिना किसी को देर करे आप डॉक्टर को विजिट करके अपना ब्लड टेस्ट कराएं, और जो भी कमी पेशी आती है तुरंत अपना डॉक्टर से इलाज कराएं। और अगर साथ ही आपको एक और लक्षण दिखता है कि आपको बहुत ज्यादा हर वक्त थकान बनी रहती है, मतलब कमजोरी रहती है, बिना मेहनत किए आपका शरीर थका थका और भारी महसूस करता है, तो ये सब वो लक्षण है जो ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी समस्या पनप रही है जो आगे जाके आपके लिए गंभीर बीमारी बन सकती है। तो गुरुजी का कड़क हुक्म है कि अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। आज के सत्संग में आपको जो उपाय बताए गए हैं वो करो, संकेतों को समझो और अपना इलाज कराओ, अपना चेकअप कराओ, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। संगत जी, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जब ये बढ़ जाते हैं तो इसका जो सीधा असर होता है वो हमारे लिवर पर होता है। लीवर के आसपास संगत जी चर्बी जमा होने लग जाती है, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। और कई सिचुएशन हम ऐसे देखते हैं कि बहुत से लोगों का पेट बाहर निकल आता है। हम कहते हैं आपका पेट निकल रहा है। वो पेट निकलने का जो मुख्य कारण है वो यही होता है कि आपके फैट के आसपास चर्बी जम रही है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके लिवर पे जोर पड़ रहा है, आपका जो लिवर है वो फैटी हो रहा है। तो संगत जी, बीमारियां अक्सर हमारे जीभ के स्वाद और आलस्य की वजह से आती है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सादा भोजन करो और खुश रहो। अगर आप आज से ही थोड़ा टहलना शुरू करेंगे, तली भुनी चीजें खाना बंद कर देंगे और गुरुजी के बताए गए ये 2 उपाय अपनाएंगे, तो गुरुजी महाराज की मेहर से आपकी नसें फिर से साफ और स्वस्थ हो जाएंगी। तो डरना नहीं है, बस आपको सावधान रहना है। गुरुजी ने अगर अपनी प्यारी संगत के लिए ये सत्संग आप तक पहुंचाया है तो आपके लिए महाराज ने इसमें ब्लेसिंग्स मैसेज भेजा है कि आप इसको सुनो और अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स लो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। संगत जी, आपको मैं दो उपाय बता रहा हूं, वो बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है संगत जी, वो गलत खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ता है। और ये एक बहुत ही आम समस्या हो गई है जो हर किसी घर में आपको किसी न किसी को होते हुए दिखेगी या मिलेगी। ये हमारी नसों में गंदगी जमा कर देता है, जिससे हमारी जो हार्ट रिलेटेड परेशानियां होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो संगत जी, लहसुन और शहद, गार्लिक एंड हनी, लहसुन हमारी नसों की जो ब्लॉकेज होती है उसको खोलने में और हमारे खून को पतला करने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि मानी जाती है।
तो आपको क्या करना है, रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां लेनी है। उन्हें हल्का सा आपको कूट लेना है ताकि उसका जो असर है वो एक्टिवेट हो जाए। जब भी आप लहसुन खाते हो उसको कूट के 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया करो। कूट के जब हम उसको कूट के छोड़ देते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। और संगत जी उसे आप हवा में छोड़ दो, मतलब कूट कर लहसुन को हवा में छोड़ दो 2 4 5 मिनट के लिए, तो उसके जो सारे गुण होते हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 1 चम्मच शहद लो, शहद प्योर लेना, शुद्ध शहद लो। उसके अंदर आप जो आपने 2 लहसुन की कलियां कूट के रखी थी 2 4 5 मिनट के लिए, 1 चम्मच शहद में उसको रखो और उसको आप चबा चबा कर खा लो। तो शहद और ये गार्लिक, लहसुन और शहद आपको खाना है सुबह, खाली पेट खाना है। और अगर आपको ऐसे खाने में परेशानी हो रही है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसके साथ आप खा लेना। चबा चबा कर खाओगे तो ज्यादा असर होगा। इसको आपको 40 डेज 40 दिन ये काम करना है। जब भी आप ये कार्य करें, गुरुजी का मंत्र जाप आपके मन में होना चाहिए। गुरुजी से अरदास करते रहे, गुरुजी महाराज ये आपकी वो ब्लेस्ड दवा है जिसको लेने से मेरे शरीर की बीमारियां दूर होंगी। संगत जी इसका फायदा ये है, ये एक फायदा ये है कि ये रेमेडी बहुत सरल है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं करना। अगर आप कोई जॉब करते हो, टीचिंग में हो, सुबह आपके पास टाइम नहीं होता है किसी चीज को बनाने में, कोई काढ़ा बनाना या कुछ करना है, ये बहुत सिंपल रेमेडी है। लहसुन की 2 कलियां लो, तुरंत छिलो, उसको कूटो, 2 मिनट के लिए हवा में छोड़ो, 1 चम्मच शहद में उसको मिक्स करो, गुनगुने पानी के साथ आप उसको खा लो। खाली पेट आपको ये काम करना है, 40 डेज रेगुलर बेसिस पे करना है। गुरुजी का मंत्र जाप आपको करना है और मन ही मन ये अरदास करनी है कि हे महाराज ये आपकी वो दिव्य औषधि है जिसको लेने से मेरे शरीर में पनप रही बीमारियां नष्ट हो रही हैं। संगत जी इसका ये फायदा है कि ये नसों में जमा पुराने से पुराने ट्राइग्लिसराइड्स को पिघाल कर बाहर निकाल देता है। जो आपकी नसों में फैट जम जाता है ये उनको बाहर निकाल देता है। हम संगत जी कहीं किसी के आते हैं, जाते हैं, शादी है, कहीं बाहर का खा लेते हैं। आपको पता है बाहर आज के टाइम में तेल के नाम पे पाम ऑयल बिक रहा है, बटर के नाम पे पाम ऑयल बिक रहा है। और पाम ऑयल इतना गंदा ऑयल होता है जो हमारे हाथ पे लग जाए तो उसे छुटाने में इतना समय लगता है। तो शरीर के अंदर जब ये जाता है तो ये हमारे कितने ऑर्गन्स को डैमेज करता है, कितनी जगह ये चिपक जाता है और ये चिकनाहट अच्छे अच्छे स्वस्थ शरीर को बीमार करके उनको हार्ट अटैक की नौबत दे देती है। तो संगत जी अपने खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें और अपने घर में भी आप जो भी तेल खाएं देख के खाएं कि वो अच्छी क्वालिटी का है। सरसों का तेल आप खुद कोल्हू से लेकर आए, उसका प्रयोग करें। देसी घी खुद घर में प्योर बनाएं तो फायदा है। रिफाइंड और ये सब चीजें अच्छी नहीं है, इसको इग्नोर करें। अगर आपको हेल्दी रहना है तो थोड़े अपने स्वाद को दबाएं। और ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है हर एक संगत के लिए, चाहे वो कोई बुजुर्ग है चाहे कोई अडल्ट है। लहसुन और गार्लिक की रेमेडी रामबाण उपाय हैं। ये 40 डेज करें आपको असर मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको निरंतर रेगुलर बेसिस पे सुबह खाएंगे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा ये आपके शरीर को हेल्थ ही ब्लेस करेगा और आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्जुन की छाल का काढ़ा होता है वो भी बहुत इफेक्टिव है। हम सर्दियों में वो पीते थे संगत जी। मैं तो नहीं पीता था, मेरी वाइफ पीती थी, इसलिए शायद वो ठीक है, और मैं नहीं पीता था तो मेरे साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। लेकिन अर्जुन की छाल का काढ़ा मैं आपको अभी पीने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि गर्मियों का समय है और अर्जुन की जो छाल होती है वो गर्म होती है। और अगर हम गर्म तासीर की चीज गर्मियों में खाते हैं या पीते हैं तो बीपी लो हो जाता है और काफी समस्याएं आ जाती हैं। तो संगत जी आप सिर्फ लहसुन और गार्लिक खाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं, कोई संगत है जो लहसुन नहीं खाती है, तो आप दालचीनी ये लेना शुरू कर दे। दालचीनी संगत जी, दालचीनी का पाउडर बना लें। आपको 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाना है और रात को सोने से आधा घंटा पहले इसको चाय की तरह पी लेना है। ये रात भर आपके शरीर में जमा फैट को बिल्कुल पिघलाकर
ठीक कर देता है। और साथ ही अगर किसी भी संगत को शुगर से रिलेटेड समस्या है तो ये दालचीनी वाला जो पानी है उनके शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। बहुत सिंपल रेमेडी है दोनों रेमेडी, गार्लिक वाली भी और ये सिनेमन वाली भी जो मैंने आपको बताई है, दालचीनी का पाउडर और लहसुन वाला उपाय। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। हर एक संगत अपने घर में अगर ये करेगी तो उनको डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। आज का सबसे ज्यादा समस्या संगत जी नसों से रिलेटेड है, शुगर है और बीपी है। शुगर का जो प्रॉब्लम है, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आप अगर ये चीजें करेंगे तो आपका शुगर, बीपी सब कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, तो आपका बीपी की दवा भी खुद ही छूट जाएगी। तो संगत जी, ये जो एक चुटकी दालचीनी का पाउडर आपको 1 गिलास गर्म पानी में मिलाना है और रात को सोने से पहले पीना है। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ये आपके बॉडी में जो भी फैट जमा हुआ है उसको पिघाल के बाहर निकालेगा, साथ ही आपके शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करेगा। इनमें से दोनों में से कोई एक ही उपाय करना, दोनों उपाय मत करना, एकदम से बॉडी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहो कि मैं रात को ये पानी पी रहा हूँ और सुबह उठकर मैं वो गार्लिक लहसुन खा रहा हूँ। डू वन थिंग एट वन टाइम। इस दोनों रेमेडी में से कोई एक रेमेडी करें, लेकिन जो भी करे उसको आप निरंतर करें। 40 दिन तो कम से कम उसको अच्छे से फॉलो करें। 40 दिन बाद आपको अपने शरीर में खुद आराम दिखेगा, और जब आराम दिखेगा तो आप इसको थोड़ा टाइम का गैप करके फिर दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही संगत जी, गुरु जी कहते थे कि शरीर को कष्ट दोगे तो ही सुख मिलेगा। दोबारा सुनो, शरीर को कष्ट दोगे तो ही सुख मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रोजाना कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक जरूर करें। ब्रिस्क वॉक होती है जो हम तेज तेज पैदल चलते हैं, तेज तेज पैदल चलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ये हर किसी को करनी चाहिए, स्पेशली कोई शुगर पेशेंट है उसको, बीपी पेशेंट है उसको। तो तेज तेज आपको पैदल चलना है, आधा घंटा रोज, सुबह जाओ या शाम को जाओ, बट जाओ। शरीर को कष्ट दोगे तो ही सुख मिलेगा। मैदा, चीनी, चावल, सफेद चिट्टी चीजें गुरुजी कहते सी इन्हां नूं छड्ड दियो। तो जितना हो सके सफेद चीनी, मैदा और जो बासा खाना होता है, इनसे आप दूर रहें। इनको ना खाएं, ना ही परिवार में किसी को खाने दें। और साथ ही अगर आप गुरुजी के मंदिर जाते हैं या गुरुजी के सत्संग में जाते हैं अपने घर के आसपास, तो लंगर प्रसाद को पूरी श्रद्धा और भाव से खाए। वो साक्षात अमृत है जो हमारी बीमारियों को काटता है। तो गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से संगत के हर एक कष्ट, बीमारी को दूर कर रहे हैं। आज के सत्संग को सुनवा के गुरुजी महाराज ने आपके लिए वो ब्लेसिंग्स भेजी है जो गुरुजी महाराज उन संगत तक पहुंचा रहे हैं जिनके शरीर में ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जो उन्हें भी नहीं पता कि हमारे शरीर के अंदर हैं। तो अगर आपको ये सत्संग मिला है तो समझ जाना कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी पनप रही है जो आने वाले समय में बहुत गंभीर बनने वाली थी, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो। कुछ ऐसे लक्षण आपकी जिंदगी में होने वाले थे जो आज के सत्संग को सुनवा के महाराज ने कटवा दिए हैं। तो अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा। सत्संग को सुन के कॉमेंट्स में अपने नाम के और बच्चों के नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। और साथ ही संगत जी, बैसाखी आ रही है, 13 तारीख को बैसाखी है। बैसाखी के दिन संगत जी, बैसाखी के दिन आप 3 काम जरूर करना, याद से करना। गुरुजी को इन 3 चीजों का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहला भोग संगत जी, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग बैसाखी के दिन जरूर लगाएं। बैसाखी पर जो कड़ा प्रसाद होता है उसका भोग साक्षात गुरुजी की कृपा का प्रतीक है। इसका महत्व ये है संगत जी कि आपके शरीर के कठिन से कठिन समय को भी हलवे की तरह सरल और मीठा बना देता है। इसे बनाते समय गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, ये औषधि बन जाता है। साथ ही हो सके, वैसे तो कड़ा प्रसाद इनफ है। जो संगत ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं काम कर सकती है, अब कोई भी परेशानी है, कड़ा प्रसाद इज इनफ। अगर और कुछ एडिशनल बनाना चाहते हो तो कड़े प्रसाद के साथ संगत जी मीठे चावल का भोग जरूर लगाना गुरुजी को। पीला रंग बैसाखी की उमंग और समृद्धि का प्रतीक है। गुरुजी को मीठे चावल का भोग लगाने से आपके घर में बरकत आती है और जो भी धन आपका रुका हुआ है उसके रास्ते खुलते हैं। और ये जो भोग है आपके जीवन में सुख और वैभव लाता है। साथ ही संगत जी, उस दिन गन्ने का रस या फिर लस्सी
बैसाखी हमारी नई फसल का त्योहार होता है। गन्ने का रस सीधे तौर पर संगत जी जीवन की मिठास से जुड़ा है। इसका भोग लगाने का जो विशेष महत्व है वो ये है कि ये आपके रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करता है और आपकी सेहत में सुधार लाता है। तो जिसको भी हेल्थ ब्लेसिंग्स चाहिए, गन्ने का रस या फिर लस्सी का भोग जरूर लगाए बैसाखी पे। मीठे चावल का भोग लगाएं और कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाकर अपने परिवार के हर एक सदस्य को ये प्रसाद दे, और हो सके संगत जी तो उस दिन जरूरतमंद को भी आप ये प्रसाद बांटें। चाहे मीठे चावल बांटें, चाहे आप गर्मी का समय है किसी भी गरीब को या जरूरतमंद को मंदिर के बाहर जाके गन्ने का रस पिलाएं या लस्सी पिलाएं, जो आपका महत्व है। और अगर आप इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर सकते हो तो संगत जी आप ठंडा दूध या ठंडी दही में चावल मिला के गली के कुत्तों को भी खिला सकते हैं। बैसाखी के दिन ये उपाय जरूर करें। गली के कुत्तों को या गली का जो भी जानवर है आप उसको ठंडी चीज जैसे ठंडा दूध हो गया या ठंडी लस्सी हो गई, मीठी ज्यादा ना हो, नमक ना हो, नॉर्मल छाछ जो होता है वो पैकेट डाल सकते हो, उसमें चावल मिला के आप गली के कुत्तों को खिला सकते हो। तो संगत जी आप ये छोटे छोटे उपाय करें। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि इस बैसाखी आपके जीवन में एक नया खुशियों का बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। तो जिस संगत को भी आज गुरुजी महाराज ने ये सत्संग सुनवाया है, तो गुरुजी महाराज ने इस सत्संग को सुनवा के आपके जीवन में आने वाली कुछ बड़ी ऐसी दुर्घटना, ऐसी बीमारी को कटवाया है जो हमें नहीं पता हमारे जीवन में आने वाली थी। और इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ने बैसाखी के दिन आपको भोग लगाने के लिए बोला है। ये वो भोग है जो आप लगाएंगे तो आपके जीवन में जो भी काम रुके हुए थे वो बनने लगेंगे। जो भी आपके घर परिवार में रिश्तों में कड़वाहट थी वो दूर होने लगेगी और साथ ही आपको हेल्थ ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो संगत जी जिस तक भी आज ये सत्संग पहुंचा है, आप गुरु जी की बहुत ही ब्लेस्ड और चुनी हुई संगत है। इस ब्लेसिंग्स को आप क्लेम करें और गुरु जी का शुक्राना कमेंट्स में जरूर लिखें। अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में जरूर लगाएं, क्योंकि जो जो अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में लगाता है गुरुजी महाराज उसके बच्चों को ब्लेस करने जरूर आते हैं। और इस बैसाखी तो गुरुजी महाराज अपने बच्चों के घर खुशियों की पोटली लेकर आने वाले हैं। तो जिसको भी ये ब्लेसिंग्स चाहिए, शुक्राने की हाजिरी कमेंट्स में लगाना बिल्कुल मत भूलना। और संगत जी भूख लगाकर बाहर गरीबों में, जरूरतमंदों में जरूर बांटना। अपने घर के हर एक सदस्य को खिलाना। गुरुजी कहते हैं जो खुशियां बांटता है उसे ही खुशियां मिलती हैं। तो अगर आप खुशियां बांटेंगे तो गुरुजी कह रहे हैं कि आपको खुशियां मिलेंगी। और बैसाखी के दिन आप जितना नेक काम करेंगे, चाहे आप बेजुबानों को खिलाएं या आप किसी गरीब को खिलाएं, आप जितना दान करेंगे गुरुजी महाराज उससे कई गुना बढ़ाकर आपके पास वापस भेजेंगे। तो संगत जी इस मौके को हाथ से मत जाने देना और इस बैसाखी पर गुरुजी को ये भोग अर्पित करना और अपने घर में खुशियों का स्वागत करना। अपनी हाजिरी कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर जरूर लगाना और महाराज से यही अरदास करना कि महाराज आपको खूब सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत दे। बैसाखी की आप सबको लख लख बधाइयां। और संगत जी अपनी सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कोई भी थकान, भारीपन या कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है उसको नजरअंदाज मत करो। तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराओ। क्योंकि मैंने जब अपना इलाज कराया संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा इलाज शुरू किया है। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद के माध्यम से वो दवा ले रहा हूँ। मुझे अभी 20-25% फर्क है बॉडी में। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए संगत जी, 10-12 दिन हुए मुझे दवाई लिए। और कोलेस्ट्रॉल की दवा लगने में समय लगता है। अभी मैं अपना धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल बदल रहा हूँ, खाना पीना बदल रहा हूँ। मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जब मैंने बदलाव अपने लिए लेकर आ रहा हूँ तो बॉडी में धीरे धीरे ही बदलाव दिखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। और अभी डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद वो दोबारा मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेंगे। अभी दवा मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ले रहा सॉरी संगत जी, जल प्रसाद से ले रहा हूँ। मंत्र जाप करते करते मैं दवा खाता हूँ। और लहसुन वाली रेमेडी मैं रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ईजी लगती है करना। और मेरी वाइफ ने जब से मुझे बताया कि उसने अर्जुन की छाल का काढ़ा सर्दियों में खूब पिया है, जिसकी वजह से उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। और उसका जो रिपोर्ट हुआ संगत, जो उसने भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया, क्योंकि हम सब बहुत घबरा गए थे जब मेरा रिपोर्ट खराब आया। तो गुरुजी की आशीर्वाद और मिरेकल्स ऐसे रहे कि मेरी वाइफ को टच वुड
कोई भी परेशानी नहीं आई। उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक आया, उसका ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल ठीक आया संगत जी, और उसका शुगर भी ठीक है। लेकिन वो जो उसके ठीक आया, मेरे वो सारे हिले हुए आए हैं, जिस वजह से मेरी वाइफ अब मेरी सेहत को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। तो उसने बोला है कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, गुरुजी अपना, तो तुम गुरुजी की बताई गई इस रेमेडी को जरूर करना। उसने ही संगत जी ये तीनों रेमेडीज जो हैं नोट डाउन करके रखी थी जब मैं सत्संग सुन रहा था। तो उसने बोला कि इसमें जो अर्जुन की छाल है वो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि सर्दियों में अर्जुन की छाल पीनी चाहिए। तो आप ये गार्लिक और हनी वाला उपाय करो, और अगर आपसे गार्लिक नहीं खाया जाता सुबह सुबह, तो आप सिनेमन वाला जो वाटर है वो रात को पियो। तो संगत जी मैं आराम से गार्लिक खा लेता हूँ। हालांकि 2-4 दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा था सुबह सुबह लहसुन खाना, लेकिन संगत जी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और दवा दवा ही होती है, दवा कोई मीठी गोलियां नहीं होती हैं। दवा थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन संगत जी ये दवा इतनी अजीब नहीं लगती जब हम अस्पतालों में जाके लोगों को देखते हैं कैसे कैसे किस किस अवस्था में वो पड़े हैं। तो उस दुर्दशा को देख के लगता है कि आज से ही हमें संभल जाना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कुछ अटरम शटरम नहीं खाना, क्योंकि ये स्वाद एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो बस कुछ समय लगता है संगत जी, अपने आप को स्ट्रिक्ट जब हम कर लेते हैं तो हो जाते हैं। समय लग रहा है मेरे को हर एक चीज को ना कहने में, ना करने में, लेकिन वो ना मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए कुछ ना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब मैंने बाहर का खाना सब बंद कर दिया। ऑफिस में पार्टीज होती हैं, बाहर का खाते मैं बिल्कुल नहीं खाता। बुरा लगता है, मन को मारना पड़ता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर व्रत करना है तो इन सब चीजों का करो जिससे आपके शरीर को कुछ बेनिफिट मिले। तो गुरुजी की मैं सत्संग सुनता रहता हूँ संगत जी रोज ही। तो गुरुजी यही कहते हैं, जैसे नवरात्रों का टाइम था, उन्होंने सुनवाया कि व्रत करना है तो अपनी बुरी आदतों का करो, व्रत करना है तो उन चीजों का करो जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है, और व्रत करना है तो अपने शरीर में उन चीजों का व्रत करो, वो चीजें मत खाओ जो आपके शरीर को दुख देती हैं या परेशानी देती हैं। जैसे कि लोग दारू पीते हैं, मीट मांस खाते हैं, ये सब चीजें मत खाओ जो आपके शरीर को कष्ट देते हैं। ये स्वाद बेशक लगते हैं, बाहर का जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये स्वाद लगते हैं, लेकिन ये स्वाद आपके शरीर को अंदर से बेस्वाद कर देते हैं। तो संगत जी आप सब भी जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और जब भी सत्संग हो गुरुजी के सत्संग में जाकर गुरुजी का लंगर प्रसाद जरूर खाएं, और गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहा करो। रोज नहीं जा सकते, हर हफ्ते नहीं जा सकते तो महीने में एक बार जरूर जाया करो। वहां जाके गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के संगत जी अपने शरीर में पनप रही सैकड़ों बीमारियों को आप खत्म कर देते हो। तो आप वहां पर जाकर वो प्रसाद जरूर खाया करो। गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी मैं हर महीने जाता हूँ, वहां से लेकर आता हूँ, और उस जल प्रसाद को मैं यहाँ पे बढ़ाता रहता हूँ। मैं रोज सुबह अपना सिपर भर के ऑफिस लेकर जाता हूँ, उसमें पहले जल प्रसाद डालता हूँ, फिर बाकी पानी भरता हूँ, और फिर मैं उसको लेकर जाता हूँ। उसी को मैं पूरा दिन पीता हूँ। और एक और रेमेडी सभी संगत के लिए याद आ गया संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था, गर्मियों का जो ये टाइम है, जो भी आप पानी पीते हो संगत जी, स्पेशली कंच की बोतल में पानी पिया करो, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता। तो कंच का ग्लास आप, जैसे संगत जी मेरा टम्बलर है कंच का, तो उसमें मैं पानी भरता हूँ, जल प्रसाद डालता हूँ, उसके अंदर संगत जी आप मतलब अगर आपका 1 लीटर या 2 लीटर का टम्बलर है तो उसके अंदर आप 2 दाने लौंग के डाल लिया करो। सिर्फ 2 दाने ही लौंग के डालने पूरे दिन के लिए। पूरे दिन में 2 लौंग से ज्यादा आपको पानी उसका नहीं पीना। उस पानी के अंदर संगत जी, जल के अंदर मैं 2 लौंग डालता हूँ, पूरा दिन मैं वो पानी पीता हूँ संगत जी। आप भी पी के देखना, मजा आ जाएगा। और इसके इतने बेनिफिट्स हैं। अगर हम लौंग वाला पानी पीते हैं संगत जी, हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको जो है खत्म कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, बहुत हेल्दी है और बहुत स्वाद लगता है ये पानी। तो जो भी आप नॉर्मल डेली यूज में पानी पीते हो उसमें 2 लौंग डाल दिया करो,
और कुछ नहीं करना, बस आप उस बॉटल में या जो आपका टम्बलर है उसके अंदर 2 लौंग डाल के छोड़ दो और वो पानी अपना पियो। संगत जी, आप पियोगे, मैं ये बता रहा हूँ कि वो पानी पीकर आपको मजा आ जाएगा और उसके इतने बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स, आपको माउथ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं होंगे, आपके मुंह में हमेशा लौंग की खुशबू आती रहेगी, साथ ही आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाएगी। मतलब बस आपको सिर्फ 1 या 2 लीटर पानी लो, 2 लीटर पानी में आप 2 लौंग डालनी, उससे ज्यादा नहीं, और आप इस पानी को पीना शुरू करना। आप अपना सत्संग खुद शेयर करोगे कि वाकई मजा आ गया। तो ये वो रेमेडी थी जो सत्संग शेयर करते करते मुझे याद आ गई संगत जी। और आप मानेंगे नहीं, जब से मैंने ये काम शुरू करा है, मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे साथ बैठते उन सबके बॉटल मेरे जैसे सेम हो गए हैं। सबने प्लास्टिक को छोड़ के कंच वाला टम्बलर ले लिया और सबके टम्बलर में 2 लौंग होती है उस पानी के अंदर। कहते हैं इस पानी को पी के ऐसा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे हम मिनरल वाटर पी रहे हैं। और आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा संगत जी, आप भी कहेंगे वाकई मजा आ गया। तो गुरु जी की कृपा हर एक संगत तक बनी रहे। जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है, गुरु जी महाराज आपको खूब खुशियां दे और आपके बच्चे को खूब कामयाबी और खूब तरक्की दे। और साथ ही जिस जिस संगत ने ये सत्संग सुन के अपनी हाजिरी कमेंट्स में लगाई है, गुरु जी महाराज आपकी हर एक परेशानी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनको खत्म करेंगे। इस बैसाखी गुरुजी महाराज आपके घर में बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं संगत जी। अपने नाम की ब्लेसिंग्स लेकर जाइए। कमेंट्स में शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।